दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि कोलकाता से आ रही अलकायदा से मुंसलिक कई अफराद की गिरफ्तारी का मामला। एक और मुलजिम शमीम अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। मुर्शिदाबाद से ताल्लुक रखता है मुलजिम। एसटीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद के सीजेएम में इसकी पेशी होगी। बाद में एनआईए की खुसूसी अदालत में मुलजिम को पेश किया जाएगा। गिरफ्तार शुदगान में एक फौजी का बेटा भी शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अलकायदा से मुंसलिक कई अफराद की गिरफ्तारी को लेकर लगातार हम आपको खबर दे रहे हैं, क्योंकि मगरबी बंगाल इसका मरकज इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई अफराद गिरफ्तार किए जा रहे हैं और आज फिर एक मुलजिम शमीम अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। कितने बजे गिरफ्तारी हुई और क्या एनआईए को, एसटीएफ को क्या क्लू मिले जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई, जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना जुड़ रही हैं। शबाना, कितने बजे गिरफ्तारी हुई है और एसटीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने इसे गिरफ्तार किया है, क्या कुछ उन लोगों को क्लू मिला था? देखिए सना, पिछले हफ्ते से ही बंगाल में एनआईए की तरफ से पिछले हफ्ते कह सकते हैं कि 6 लोगों को मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जबकि 3 लोगों को केरला से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ही ये हलचल मची थी, क्योंकि पहला ऐसा मौका है जब अलकायदा से राब्ते के इल्जाम में बंगाल से किसी को गिरफ्तार किया गया था। तो ये एक बड़ी गिरफ्तारी है और उस गिरफ्तारी के बाद ही एनआईए, हालांकि उन 6 लोगों को जो है वो दिल्ली ले जाया गया और वहाँ पूछताछ चल रही है। और उस पूछताछ में जो बात सामने आई थी कि 2 और लोग हैं और जिनकी तलाश थी एनआईए को, एनआईए ने नाम भी बताए थे कि अंसारी और सलाउद्दीन अंसारी, ये 2 लोग हैं जिनकी तलाश कर रही थी पुलिस। और इन 2 लोगों को जिस तरह से आपको याद होगा कि सीबीआई के जरिया मवेशियों के स्मगलिंग के इल्जाम में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनकी भी कड़ी कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी के साथ मिलाकर देखी जा रही थी। तो एनआईए जो है वो लगातार छापे मार रही थी। मुर्शिदाबाद, मालदा और बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी और शमीम अंसारी को तलाश कर रही थी। और गुज़िश्ता रात जो है वो कामयाबी मिली है और मुर्शिदाबाद से ही इन शमीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि शमीम अंसारी भी केरला में माइग्रेंट लेबर के तौर पर काम करता था और वहीं वो इन लोगों के साथ राब्ते में आया जो दीगर लोग गिरफ्तार हुए हैं। और यहाँ वापस आकर, बंगाल वापस आकर, अपने गांव वापस आकर वो फिर से इन सरगर्मियों में मुलविस रहा था। तो एक बड़ी कामयाबी है जो एनआईए के जरिया से जो हमारे पास आई है कि एनआईए ने कहा है कि शमीम अंसारी की गिरफ्तारी को जो है वो बड़ा माना जा रहा है। और उसके साथ साथ एनआईए मुहिम चला रही है, छापामारी मुहिम चला रही है और कई और लोगों के जो है वो तलाश है, हालांकि उनके नाम नहीं बताए गए हैं। सलाउद्दीन अंसारी एक बड़ा नाम है जो कहा जा रहा है कि उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और साथ ही साथ अल मामून, जो सीबीआई ने, जो एनआईए ने पिछले हफ्ते जो अल मामून को गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा, और वो अल मामून के जो वालिद हैं वो एक फौजी जवान रह चुके हैं। फौज में वो उन्होंने अपनी जो है वो खिदमत अंजाम दी थी। तो उनकी गिरफ्तारी जो है को भी अहम माना जा रहा है कि अल मामून और साथ ही साथ हारून नाम का एक शख्स है जिसके साथ पूछताछ के बाद सलाउद्दीन अंसारी और शमीम अंसारी के नाम सामने आए थे। सूफियान भी उनमें शामिल है, जिन्हें जो मास्टरमाइंड का कहा जा रहा है और काफी तालीम याफ्ता है सूफियान। इन लोगों में जो 6 लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें सूफियान जो है वो तालीम याफ्ता है। लेकिन जिस तरह से ये 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई एक तंजीमें हैं जो सामने आई हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अदील चौधरी का एक बयान भी आया था। इन गिरफ्तारियों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और अब जब एसटीएफ इसमें शामिल हुई है तो इसमें कह सकते हैं कि जो रियासती जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी इस मामले को जो है देख रही है।